शुरू होना। शुक्रिया संचालन कर रही बैंक की, आज की अध्यक्षता कर रही माता जी और इस बैठक में उपस्थित तमाम बहनों, माताओं और नौजवान साथियों, बुजुर्गों, आप सभी लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, स्वागत करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। साथियों, कमलेश जी के पास हो जाए तो ठीक। आ जाइए, यहीं आ जाइए आप। देखिए, हम भी जैसे आप लोग, आज का मीटिंग का मेन उद्देश्य है बहुजन स्वराज पंचायत, और काफ़ी खुशी की बात है कि आज की इस बैठक में हम पहली बार देख रहे हैं कि पुरुषों से अधिक महिलाएं हैं और ख़ास तौर से बेटियां हैं, जो देश आने वाले समय में इस देश का मुस्तकबिल है, भविष्य है। हमें भी बोलना नहीं आता, लेकिन हम हिम्मत जुटाए हैं बोलने के लिए। वैसे आप लोगों को भी अपनी बात रखनी होगी, चाहे जिस लहजे में, जिस भाषा में। जब तक आप अपनी बात को नहीं कहेंगे तब तक आपकी बात कोई सुनेगा नहीं, क्योंकि जो भुक्तभोगी होता है, जिसको दर्द होता है, जिसको तकलीफ होती है, जब वो अपनी दर्द को बयां करता है तो उसमें एक मर्म होता है और वो सामने वाले के दिल तक जाता है, उस समस्याओं का समाधान जल्दी होता है। तो हमें अपनी समस्याओं को कहना बहुत ज़रूरी है और सीखना भी चाहिए कि हम अपनी बात को खुद कहें। आज का जो उद्देश्य है बहुजन स्वराज पंचायत, खास तौर से जो बहुजन समाज है और बहुजन समाज के बीच में जो ज्ञान है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो कारीगर हो, चाहे वो भिन्न भिन्न प्रकार का काम करने वाले लोग हों, उस ज्ञान की प्रतिष्ठा और दाम की बात को लेके हम लोग पिछले कई सालों से बहुजन समाज के बीच में जाते हैं और उनके ज्ञान के दाम और सम्मान की बात करते हैं। वो ज्ञान जो विश्वविद्यालय के लोग उसको सम्मान नहीं देते, ना ही उसको दाम दे पाते। मूल वजह ये होती है कि हम ज्ञानी वर्ग के लोग, हम बहुजन समाज के लोग खेती करना जानते हैं, किसानी करना जानते हैं, बुनकरी करना जानते हैं, मकान बनाना जानते हैं, पुरवा बनाना जानते हैं, मिट्टी का घड़ा बनाना जानते हैं। तमाम जितने भी काम हैं जो कुटीर उद्योग में आते हैं सब जानते हैं, लेकिन हमारे पास कोई डिग्री नहीं होती, इसलिए उसको सम्मान नहीं दिया जाता है। एक ऐसी व्यवस्था बना दी गई है कि आप ज्ञानी हो या ना हो, लेकिन आपके पास सर्टिफिकेट है तो आपको ज्ञानी मान लिया जाएगा। अगर आपके पास हुनर है, आपके पास ज्ञान है और आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको ज्ञानी नहीं माना जाएगा। जैसे अभी बात हुई कि किसान सिर्फ पुरुष अपने आप को कहता है, हमसे कोई पूछेगा कि आप क्या हो तो हम कहेंगे कि मैं बुनकर हूँ, लेकिन हमारे यहाँ की महिलाओं से कोई पूछेगा कि आप क्या हो तो कहेंगे मैं घरेलू महिला हूँ, क्योंकि वो भी बुनकर हैं, क्योंकि वो भी बुनकर का काम करती है, लेकिन वो अपना परिचय घरेलू महिला के तौर पर देती है। अगर वो खुद को बुनकर हैं का परिचय दें तो उनका मान भी बढ़ेगा और सम्मान भी बढ़ेगा, लेकिन वो नहीं कह पाती। जैसे हम लोगों के बीच में काफ़ी महिलाएं ऐसी हैं जिनके घरों में खेती भी होती है, जिनके घरों में किसानी भी होती है, लेकिन उनसे आप उनका परिचय पूछेंगे कि आप क्या करती हैं तो बोलेंगे कि मैं घर पर रहती हूँ, घर का काम करती हूँ, लेकिन बगैर उनके खेती नहीं चल पाएगी। किसी भी महिला के सहयोग के बगैर न खेती चल पाएगी, न बुनकरी चल पाएगी, न कुम्हार पुरवा बना पाएगा, खिलौना बना पाएगा। कोई भी बगैर, महिलाओं के बगैर कोई भी काम हो नहीं पाएगा। लेकिन महिलाओं को कम दर्जे का हम खुद समझते हैं, हम उनका परिचय नहीं दे पाते कि वो घरेलू महिला है, वो क्या जानती है। वो सब कुछ जानती हैं, वो बच्चे को पालना जानती हैं, बच्चे को बड़ा करती है, बच्चे को उस लायक बनाती है। वो क्या क्या नहीं कर पाती, खाना बनाना जानती है, कपड़ा धोना जानती है। ये भी मूल ज्ञान है। हम कपड़ा नहीं धो पाएंगे, हम खाना नहीं बना पाएंगे जो महिलाएं खाना बना लेंगी, लेकिन उनके ज्ञान को हम ज्ञान नहीं समझते, अपने ज्ञान को हम ज्ञान समझते हैं। तो बात बहुजन स्वराज पंचायत की यही है कि बहुजन समाज के बीच में जितने भी प्रकार के ज्ञानी, चाहे वो किसान हो, कारीगर हो, महिलाएं हो, बच्चियां हो, बच्चे हों, अगर उनके पास ज्ञान है तो उनके ज्ञान का उनको दाम मिलना चाहिए, उनको सम्मान मिलना चाहिए। जैसे एक हाई स्कूल का विद्यार्थी हो या इंटर का विद्यार्थी हो, वो कहता है मैं इंटर पास हूँ,
कोई कहता है मैं ग्रेजुएशन हूँ, कोई कहता है मैं हाई स्कूल किया हुआ हूँ, कोई कहता है बीएड किया हुआ हूँ। वैसे ही बहुजन समाज के बीच में ऐसे लोग भी हैं जो ज्ञानी हैं और जो जिनको बुनकर विभाग जो होता है, बुनकर का वो बीए किए हुए हैं, लेकिन उनके पास डिग्री नहीं है। वो कहता है कि मैं बीए किया हूँ, लेकिन ये कहते हैं हम पढ़े लिखे नहीं है। इनके पास अक्षर का ज्ञान नहीं है, लेकिन बुनकरी का ज्ञान है। तो जब ये बुनकरी का ज्ञान, जो बीए किया हुआ ज्ञानी वो बुनकरी नहीं कर सकता, तो ये जो बुनकर है वो बीए नहीं किया हुआ है, लेकिन उनका ज्ञान अलग है, इनका ज्ञान अलग है। लेकिन बीए किया हुआ ज्ञानी जो है, इनको मूर्ख और गंवार कहता है। ऐसा क्यों? मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं कि जैसे एक उर्दू का प्रोफेसर और एक हिंदी का प्रोफेसर है, तो अगर उससे कहा जाए कि आप आपस में चर्चा करो, तो वो उर्दू में बात करेगा, वो हिंदी में बात करेगा। ना ये बात उसकी समझ पाएगा, ना वो बात उसकी समझ पाएगा, लेकिन दोनों है प्रोफेसर। तो क्या मतलब है कि वो एक अज्ञानी है, एक अज्ञानी है? नहीं, दोनों के पास ज्ञान है, लेकिन अलग अलग तरह का ज्ञान है। ज्ञान तो दोनों के पास है। वैसे ही विश्वविद्यालय का ज्ञान और जो समाजों के बीच में जो ज्ञान है, इस ज्ञान दोनों अलग अलग ज्ञान तो है। इसका ज्ञान मूल्य अलग है, उसका मूल्य अलग है। लेकिन आप ये कहिए कि जो बहुजन समाज के बीच में ज्ञान है वो ज्ञान नहीं है, वो लोग मूर्ख गवार हैं, ये नाइंसाफी है। बहुजन स्वराज पंचायत का मूल उद्देश्य यही है कि जो समाजों के बीच में जो सामाजिक न्याय की हम बात करते हैं, सामाजिक न्याय में न्याय संगत जो संसाधन का बंटवारे की हम बात करते हैं, तो उसमें ज्ञान की जो गैर बराबरी है ये छूट जाती है। जो समाजों के बीच में जो ज्ञान की गैर बराबरी है, इसको भी समाप्त करना बहुत ही ज़रूरी है। तो हम इस पर भी बात करना चाहिए हम लोगों को। ख़ास तौर से मैं यही बात कहना चाहता हूँ। साथ में दूसरी बात, जो स्वराज की भाषा है, ये स्वराज की भाषा ये होती है जो समाजों के बीच में स्थानीय लोगों के सहयोग से जो व्यवस्था बने, उसको हम स्वराज कहते हैं। जैसे एक गांव है, एक गांव में विकास होना है, तो ये विकास के लिए प्रधान तय नहीं करेगा, और वो जो सचिव है वो तय नहीं करेगा, बीडीओ तय नहीं करेगा, सीडीओ तय नहीं करेगा, जिलाधिकारी तय नहीं करेगा। ये तय कौन करेंगे? इस गांव में विकास होना है, स्थानीय लोग तय करेंगे कहाँ पे विकास होना है, कहाँ पे खरंजा लगना है, कहाँ पे हैंड पंप लगना है, कहाँ पे लाइट लगनी है, यहाँ पे प्राथमिक पाठशाला है कि नहीं है, कहाँ होना चाहिए। ये तय करने का काम स्थानीय लोगों का है, ना कि प्रधान का है और ना कि सचिव लोगों का। ये एक कमेटी बननी चाहिए वार्ड में कि विकास कहाँ होना चाहिए, ये अधिकार स्थानीय लोगों को होना चाहिए। बाग कहाँ पे होना चाहिए, प्राथमिक पाठशाला कहाँ पे होना चाहिए, स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये तय करने का काम उस गांव के लोगों का है। लेकिन आज की व्यवस्था में ये है कि प्रधान घर बैठे तय करता है, उसके जो लोग हैं वहाँ तक हैंडपम्प पहुँचता है, उसके जो लोग हैं वहाँ पे लाइट पहुँचती है, उसके जो लोग हैं वहाँ पे शौचालय पहुँचता है, लेकिन आम लोगों तक नहीं पहुँच पाता जहाँ ज़रूरत है। तो एक ऐसी व्यवस्थाएं बनानी चाहिए। हम लोगों ने इस गांव को चिन्हित करने का मूल मकसद ये था। जैसे मैं रहने वाला हूँ पीली कोठी का, और वहाँ पे हमने एक वार्ड को चिन्हित किया है। उस वार्ड में हम लोग मंथली बैठक करते हैं। उस बैठक में हम लोग तय करते हैं कि वार्ड में विकास का काम होना है, कहाँ पे ज़रूरी है विकास होना। जैसे कि इस गली में अभी ज़रूरत नहीं है, ये यहाँ पे चौका ठीक, अभी बाद में ये काम हो सकता है। अभी चौका आया, वो कहाँ लगना है ये स्थानीय लोग तय करेंगे कि वहाँ पे चौका नहीं है, वो गली बहुत जर्जर है, वहाँ पे पहले चौका लगे। ये सभासद नहीं तय करेगा, सभासद आके बोलेगा कि हमको चौका लगवाना है। अब वहाँ के मोहल्ले के लोग बैठ के मीटिंग करेंगे कि कहाँ पे लगाया जाए, जो उसका उपयोग हो सके, सदुपयोग हो सके। उपयोग तो हर जगह होगा, सदुपयोग हो सके। तो वार्ड कमेटी तय करती है, सभासद वहाँ पे चौका लगवाता है। जहाँ पे पानी की ज़रूरत है, जहाँ पानी नहीं पहुँच पाता, अगर ट्यूबवेल आ गया तो ट्यूबवेल कहाँ लगेगा, तो ये वार्ड कमेटी के लोग तय करेंगे। जो मोहल्ले कमेटी के लोग हैं, जो गांव कमेटी के लोग हैं, वो तय करेंगे कि ट्यूबवेल कहाँ पे लगेगा। उस गांव में पानी आ रहा है, उस गांव में पानी आ रहा है, उस गांव में पानी आ रहा है, लेकिन इस गांव में पानी नहीं आ रहा है, तो वहाँ पे लगेगा, ना कि वहाँ पे लगेगा। तो बहुजन स्वराज पंचायत जो हम लोग चला रहे हैं वाराणसी ज्ञान पंचायत के माध्यम से, उसका मूल उद्देश्य ये है कि जो आज की व्यवस्था है, आज की व्यवस्था से इतर हम एक ऐसा समाज बनाएं, एक ऐसा गांव बनाएं, एक ऐसा मोहल्ला बनाएं जो हम लोगों के जरिए बने, हम लोगों के सहयोग से बने। हम लोग उस गांव का एक ऐसा मॉडल पेश करें कि बनारस में एक मिसाल कायम। तो आप लोगों के सहयोग से हो पाएगा, ना कि वो शासन सत्ता में बैठे हुए लोग और जनप्रतिनिधि लोग वो कर पाएँ।
आपके बगैर सहयोग के ऐसा गांव विकसित नहीं हो पाएगा। तो आज हम लोग इस गांव में पहली बार बैठक कर रहे, मैं तो पहली बार आया हूँ, हो सकता है और बार बैठक भई हो, लेकिन क्लियर सी बात ये है कि हम लोग ऐसी व्यवस्था बनाना चाहते हैं जिसमें बहुजन स्वराज पंचायत, यानी कि जो भी बात तय हो वो पंचायत के माध्यम से तय हो, ना कि किसी एक व्यक्ति के कहने से तय। सभी लोग बैठे, सभी लोग तय करें, सभी लोग सुझाव दें, जो बेहतर समझ में आए, जो लोगों की सहमति बने, उस पर ही काम किया जाए। इन्हीं सब बातों के साथ एक शेर के साथ मैं अपनी बात को खत्म करना चाहूँगा कि गंगा की कसम और जमुना की कसम, ये ताना बाना बदलेगा, कुछ तुम बदलो कुछ हम बदलें, फिर ये ज़माना बदलेगा, फिर ये ज़माना बदलेगा।